हेलो बड़ी, दिस इज दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर एक पर्टिकुलर पेपर है। उस पर्टिकुलर पेपर का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। क्या नाम है? इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। ठीक है, तो देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है जहां से बार बार यूनिवर्सिटी लेवल पर क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो अपने भी एग्जाम्स बहुत ज्यादा पास में आ चुके हैं, तो डीएसए क्लास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी पीपीटी के जरिए अपन देखेंगे कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट है, क्वेश्चन है जो बार बार यहाँ से यूनिवर्सिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस भी कर देना, जिससे कि सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा अब अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पीपीटी में क्या दिया गया है, कौन कौन से क्वेश्चन। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे पहले एक वीडियो मैंने पहले अपलोडेड कर रखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब इंपोर्ट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट्स क्या होता है, इंटरपोर्ट्स क्या होता है, ये सब कुछ कंसेप्ट है जो अपने को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिख रहा है, फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आता है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ किसके, आपके, मेरे या इंटरनेशनल ट्रेड के। इंटरनेशनल ट्रेड के, या फिर क्वेश्चन पूछे कि फीचर बताओ किसके, आपके, मेरे या इंटरनेशनल ट्रेड के। इंटरनेशनल ट्रेड के, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ चुका है डिफाइन द टर्म इंटरनेशनल ट्रेड एंड इट्स फीचर्स। ठीक है, या फिर इट्स फंक्शंस, तो भी आपको इसी टाइप से लिखना है। तो फर्स्ट जो पॉइंट आपको आंसर में दिख रहा है, जो सॉल्यूशन में जो फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, वो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंट्रीज। ठीक है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं भाई, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, एक कंट्री को जब किसी पर्टिकुलर गुड्स कमोडिटी की जब रिक्वायरमेंट होती है तब दूसरी कंट्री से कि तो वो एक्सपोर्ट करेगी, अगर ज्यादा होगा तो वो एक्सपोर्ट करेगी, और कुछ मंगवाना होगा तो क्या करेगी, इंपोर्ट। भाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है कि कुछ भी पर्टिकुलर कमोडिटी जब अपन अदर कंट्रीज से अपने यहाँ पर मंगवाते हैं, उस टर्म को बोला जाता है इंपोर्ट। और जब अपने यहाँ पर पर्टिकुलर कमोडिटी एक्सेस डिमांड है या फिर एक्सेस सप्लाई है, आप अपने पास में कमोडिटी ज्यादा है, तो जब किसी अदर कंट्रीज को रिक्वायरमेंट होती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस है। फिर सेकंड क्या है, ग्लोबल मार्केट। भाई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट बॉर्डर्स से आपने क्या होता है, कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, ग्लोबल मार्केट होता है। ट्रेड बैरियर्स भी होते हैं, ठीक है, काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ऐसे हवाई में है ना, गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जाती। बहुत सारे आपको पता है कि जब आप सब 12th पास आउट स्टूडेंट्स हो, जब एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, तो वहां पर एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ था। तो आपको पता है कि उस टाइम पर कितने बैरियर्स थे। आज भी बैरियर्स है लेकिन लिमिटेड है। ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, रिस्क एलिमेंट होते हैं, तो ये कुछ फीचर्स है जो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एज इट इज लैंग्वेज लिखनी है आपको, नहीं, खाली पॉइंट ऊपर ऊपर के आप अच्छे से लिख सकते हो, उसके अंदर के आप आपकी लैंग्वेज में भी आंसर को फ्रेम आउट कर सकते हो, लेकिन टू द पॉइंट लिखना है, एग्जैक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, फिर कुछ टर्म्स है, इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, रीजनल ट्रेड क्या होता है, ये कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको पहले बता दिया था, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। इंपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज टू ब्रिंग देम इनटू द वन और country. Export, when any country is selling the goods and services to another country, then it's called as export trade. जब कभी भी सामान बाहर अपन सेल आउट करते हैं, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री को रिक्वायरमेंट होती है, जब अपन गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, अपन कुछ कमोडिटी बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। जब अपन किसी पर्टिकुलर गुड्स को बाय करते हैं या फिर मंगवाते हैं, क्या लिख रखा है यहाँ पर, देखो इंपोर्ट के अंदर ध्यान देना, कहाँ पर ध्यान देना, देखो इंपोर्ट के अंदर लिख क्या लिखा है, इंपोर्ट ट्रेड रेफर टू द प्रोसेस ऑफ बाइंग। क्या होता है? बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन फ्रॉम, कहाँ से मंगवाते हैं, फॉरेन कंट्रीज से मंगाते हैं, उसको बोला मतलब खरीदते हैं, तो इंपोर्ट। और बाहर बेचते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, सेलिंग लिख रखा है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोला जाता है। आई होप कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। एक है रीजनल ट्रेड। क्या, तो रीजनल ट्रेड रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज और रीजन विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। रीजनल ट्रेड बच्चों एक पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक एरिया ही होता है, वहां पर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, और मैं कह सकता हूं कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर कमोडिटी करते हो, उसको बोला जाता है रीजनल ट्रेड। क्या बोला जाता है? रीजनल ट्रेड। रीजनल ट्रेड के अंदर एक पर्टिकुलर कुछ ज्योग्राफिकल एरिया होता है, उसी एरिया के अंदर आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके बाहर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। उस टर्म को बोला गया है क्या? रीजनल ट्रेड। क्या बोला गया है? रीजनल ट्रेड।
फिर ये सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ द नीड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की आज आपको नीड क्यों है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्यों क्यों जरूरी है। देखो आप बोलोगे सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो आप, देखो ये फास्ट फॉरवर्ड है, ठीक है, वन है, मतलब वन शॉट वीडियो है, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कैसे दिया जाए, वो हमारा मेन मोटिव रहता है। हमारा मोटिव ये नहीं कि व्यूज़ आना चाहिए या फिर चैनल चलना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। डीएसए क्लास उदयपुर का ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, तो जितने भी उदयपुर के स्टूडेंट्स हैं और आउट ऑफ उदयपुर के हैं, या फिर अफिलेटेड कॉलेज है, एमएलएचयू मोहनलाल शुक्ला यूनिवर्सिटी, या फिर अदर कुछ कॉलेज है जिनका इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन वाला जो अगर पोर्शन है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इजी टू इजी वे में हम समझाते हैं। हमारा मेन मोटिव है कि जो नीडी स्टूडेंट्स है वहाँ तक ये वीडियो हमारा चलना चाहिए, क्योंकि बच्चों काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, विलेजेस से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं हो पाते, वो बड़ी बड़ी कोचिंग में जाके पैसा नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा मेन मोटिव ये है। तो सेकंड क्वेश्चन, वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट इज द नीड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड की क्यों नीड है अपने को, तो इंटरनेशनल ट्रेड इज नीडेड सो दैट ऑल कंट्रीज कैन कनेक्टेड। कितनी अच्छी बात बोल रही है, सब कंट्री क्या हो सकती है, कनेक्टेड हो सकती है टू ईच अदर विद, किससे कनेक्टेड, किससे, फालतू की बातें नहीं करनी उसमें, ट्रेडिंग कनेक्ट हो उसमें ट्रेडिंग प्रोसेस में, किसमें, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। ट्रेडिंग प्रोसेस में जब अलग अलग कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जब कनेक्ट होती है ट्रेडिंग प्रोसेस में, तो ये सबसे बड़ा मेन रीजन। उससे क्या होता है, जोग्राफिकल नीड्स, सोशल नीड्स, इकोनॉमिकल नीड्स, पॉलिटिकल नीड्स, ये सब कहीं ना कहीं अपने को क्या होती है, बूस्ट होती है। तो इसके अंदर भी आप थोड़ा इन डेप्थ जा सकते हो, नहीं तो इतना भी सफिशिएंट है। जोग्राफिकल नीड्स, इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेज अच्छा है क्या है और बुरा है क्या है, ठीक है भाई। आज अपनी 5 उंगलियां है, अपना हाथ है, उसमें 5 उंगलियां, वो भी सब अलग अलग साइज शेप की है। तो सीधी सी बात है, हर एक पर्टिकुलर चीज की पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, वही एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब डिपेंड अपने ऊपर करता है कि आप किस वे में उसको सोच रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। अभी जैसे कोई भी टॉपिक दे दूं, मैं बोलूं भाई स्मार्टफोन अच्छा है कि नहीं है, तो कोई उसके फेवर में बात करेगा, कोई उसके अगेंस्ट में बात करेगा, बस वही वाली चीज है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑफर द न्यूमरस एडवांटेज डिसएडवांटेज, बोलता है डायरेक्ट एडवांटेज की बात कर रहा हूँ तो इंक्रीज मार्केट एक्सेस, ठीक है। एडवांटेज की बात करते हैं, इससे मार्केट बढ़ा है अपने पास, ठीक है, मार्केट बढ़ रहा है धीरे धीरे। इकोनॉमिक ग्रोथ, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक भी ग्रोथ होती है। थर्ड है स्पेशलाइजेशन एंड इफिशिएंसी भी बढ़ती है, रिसोर्सेज बढ़ते हैं, एक्सेस होते हैं, लोअर प्राइस एंड ग्रेटर वेराइटीज, ठीक है। जब एक ही प्रोडक्ट होगा तो अपने को वही लेना पड़ेगा, लेकिन आज आपके पास में अलग अलग हर एक पर्टिकुलर कमोडिटी का आज आपके पास में क्या है, वेराइटीज है। तो वहां पर आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो, ठीक है, कंपेयर भी कर सकते हो। तो लोअर प्राइस एंड ग्रेटर वेराइटीज। फिर एनकरेज ऑफ इनोवेशन में भी हेल्प आउट होता है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, जॉब लॉसेस होती हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स होते हैं, एक्सप्लोटेशन ऑफ वर्कर्स के एक्सप्लोटेशंस भी होते हैं, ठीक है। फिर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इकोनॉमिक्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी आता है कहीं कहीं, और कल्चरल इरोजन्स भी आते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है जो आपको नॉर्मल पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। सर बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है सर, ये तो हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था, जब हम चुन्नू मुन्ना हुआ करते थे सर, हम चुन्नू मुन्नू यानी कि 12th क्लास में थे तब पढ़ लिया था सर, पढ़ लिया था ना सर, वापस क्यों आ रहा है। तो बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है, देखो एनवायरनमेंट को अपन इन जनरल बोलते हैं वातावरण, क्या बोलते हैं, वातावरण, यानी कि सराउंडिंग्स, क्या करते हैं, सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स कहाँ की, आपके घर की, मेरी घर की, या फिर बिजनेस की। बिजनेस की जब सराउंडिंग्स की बात करते हैं, जब बिजनेस के आसपास का वातावरण की बात करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो द इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड द कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस द कंपनी ऑपरेशन डिसीजन एंड द स्टैटिक इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस, ठीक है। यानी कि उस पर्टिकुलर जो कंपनी है उसके आसपास का क्या वातावरण है, कॉम्पिटिटर्स कौन है, ठीक है, क्या रूल्स प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फोर्सेस होती है जो पर्टिकुलर बिजनेस को क्या करती है, इंपैक्ट करती है, ठीक है। तो कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो आउट होते हैं। फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, करेंसी, जैसे कि भाई नोटबंदी हो गई, ठीक है, या फिर फॉरेक्स बढ़ गया, मोनो मतलब ये सब फॉरेक्स वाला जो पोर्शन हो गया वो सब किस में आ गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हो गया। इन्फ्लेशन बड़ी महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो रहा है, ये किसके एग्जांपल है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एग्जांपल। फिर सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई फेस्टिवल्स है, ठीक है, फेस्टिवल के हिसाब से अपन अपनी डिमांड बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लाइफ स्टाइल है, ठीक है, स्टाइल्स है, तो या फिर मैकडी है, ये जो जितने भी अपन कुछ भी खा रहे हैं ये सब किसका अंदर है, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, जो भी कपड़े वपड़े पहन रहे हैं ये सब इसमें आएगा। फिर टेक्नोलॉजिकल, जो आज देख रहे हो कि आज से आपके भैया दीदी जो है या फिर आपके पापा मम्मी के टाइम पर ये इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, वो नॉर्मली एक पर्टिकुलर कोई बुक लाते थे, उसको रीड आउट करते थे और पेपर दे के देना चाहते थे। लेकिन आज आपके पास में क्या टेक्नोलॉजी, तो ये क्या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। फिर लीगल एनवायरनमेंट, जो कानून से रिलेटेड काम होता है, ठीक है, कंपनीज के अंदर कुछ एक्ट्स पास आउट करने पड़ते हैं, लेबर लॉ होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉ होते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, तो लॉ कानून के नजरों में जो होता है उसको लीगल एनवायरनमेंट बोला जाता है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, ये नॉर्मली पढ़ लेना है इसको, ठीक है। तो आज अपन ने इस छोटी सी पीपीटी के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक बार वापस मैं रिकेप करा रहा हूँ, ठीक है, प्राइम इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन सब के डिटेल अपन ने देख लिए हैं, और ये क्वेश्चन भी करने हैं आपको। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मीनिंग ऑफ फॉरेन एड एंड इट्स प्रॉब्लम्स, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। वाई वर्ल्ड बैंक है एस्टेब्लिश एंड इट्स मीनिंग, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। शॉर्ट नोट ऑन डब्ल्यूटीओ एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, व्हाट डज द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अराइजेस, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टेब्लिशमेंट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द TRIPS एंड TRIMS, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किए। क्या किए सर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किए, कुछ टर्म्स की बात की, तो ये सब चीजें अपने को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा हो। अगर आपको जब बीकॉम थर्ड ईयर के जब एग्जाम स्टार्ट होंगे, अगर इसमें लाइव क्लास की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी कमेंट करके बताना। और कुछ भी क्वेरी आती है रिगार्डिंग द नोट्स, कुछ भी डाउट होता है, तो जो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहे हैं 9462205541, यहाँ से आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, हमारा जो टेक्निकल टीम है, वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और कुछ भी रिक्वायरमेंट हो आप हमसे यहाँ से पूछ सकते हैं। हमारी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। अगर आप नोट्स की रिक्वायरमेंट अगर आपको है तो उसका कुछ नॉमिनल चार्ज है, वो आपको पे आउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 1000-2000 रुपये, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ बिल्कुल नॉमिनल टू नॉमिनल चार्ज है, वो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो लेती है, वो आपको पे आउट करना पड़ेगा। और आप आपके घर तक या फिर इन द PDF फॉर्म आप ये नोट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम DSA।